मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। एसीआई के 7 अलग अलग विभागों के लिए 7 मंजिला भवन का निर्माण होगा। मेकाहारा में दिल के विभाग के लिए ये भवन बनाया जाएगा, जहां विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एडवांस्ड कार्डियक यूनिट के एचओडी डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव से एस्टीमेट भेजने को कहा है। इस एसीआई में पहले कई विश्वस्तरीय ऑपरेशन हो चुके हैं। अपने उद्बोधन में सीएम बघेल ने कहा कि एक जगह एकत्रित होकर और कार्यक्रम आयोजित हो, ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसके लिए सभी साथियों को भावना लेकर आज हमारे संचालक और सभी साथीगण जो मुझे पिछले समय और डॉक्टर राकेश गुप्ता के माध्यम से मिले थे, तब ये कार्यक्रम तय हुआ। शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है और खासकर यह जो हमारी संस्था है, और इस मिनट में जिस प्रकार के नगरिया ने जो बात कही कि हमारी यूनिट अब विश्वस्तरीय हो गई है, अब इसकी चर्चा दुनिया में होने लगी है। लगातार आपके यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के स्टाफ हैं, लगातार इस प्रकार के काम कर रहे हैं, जिसे विश्व स्तर पर नाम हो रहा है। न केवल इस मेडिकल कॉलेज का, इस संस्था रायपुर का नाम रोशन हो रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर नगरिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। कार्डियोलॉजी विभाग के द्वारा अनेक उपलब्धियां हासिल की, जो विश्व स्तरीय है, और पहली बार लेजर से ऑपरेशन हुआ, ये दुनिया में पहली बार, और इसके बाद दूसरे ऑपरेशन हुआ है। उसी प्रकार से कुछ और जो उपलब्धियां हैं, दुनिया में दूसरी बार उपलब्ध किए। तो ऐसी ये हमारे ये विभाग है, उन्होंने न केवल प्रदेश का नाम रोशन किया बल्कि देश का और दुनिया में अपना स्थान बनाया है। तो इसलिए हमारे मेडिकल कॉलेज के पूरे स्टाफ को और ख़ासकर कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी हैं और पूरे स्टाफ को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सेवाएं दी, और ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें जो मरीज हैं, जो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, वो सारे उसके वो लोग आए थे, उसके परिवार के लोग आके धन्यवाद दे रहे थे शासन को कि आपने हमारे लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई और जो स्टाफ और डॉक्टर ने जो सेवाएं दी, उसके कारण से हमारी जीवन बच पाया है। तो सब लोग आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित थे, और शासन के लिए बड़ी उपलब्धि है कि यदि हमारे जो योजना है उसका लाभ उठाकर फिर से नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टरों के सहयोग से, ये शासन के लिए संतोष का विषय है। अभी कैबिनेट ने क्लियर किया है, अब उसका अध्ययन करेंगे, अब उसमें चर्चा होगी किस प्रकार से लागू होगा। अभी करेंगे कि उसके बाद 2027 के परसीमन के बाद होगा। अभी तो जनगणना नहीं हुआ है, तो परसीमन किस आधार पे होगा, ये भी एक विषय है। तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी अब लोकसभा में चर्चा होगी तो सब सदस्य लोग उसको बात रखेंगे। मुख्यमंत्री जी, सभी सेक्टरों में काम अच्छा किया है आपने। अंग प्रत्यारोपण एक बड़ी समस्या है, अंग प्रत्यारोपण जी, जिसके लिए सूटों की स्थापना भी कर दी गई है आपके पास जी, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। जो भी व्यवहारिक दिक्कत है उसको हम लोग दूर करेंगे, और ये यहाँ के डॉक्टरों के, निजी अस्पतालों के और डॉक्टरों की बड़ी डिमांड थी कि अंग प्रत्यारोपण की यहाँ भी सुविधा हो, यहाँ भी सरकार के द्वारा अनुमति मिले, तो वो अनुमति मिल गई है। और ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बहुत ही सुखद समाचार है। हाँ जी, सितंबर को भाजपा की परिवर्तन अब परिवर्तन यात्रा खास तो आपने देखा है कि न उसमें अमित शाह जी पहुँचे, न स्मृति ईरानी जी पहुँच पाई, और वैसी जो यात्राएं चल रही है उसमें कोई बड़े नेता आ नहीं पा रहे हैं। कभी अभी हेमंता बिस्वा शर्मा आज आने की खबर है, कल सावंत जी के आने की खबर थी, तो बहुत ही ढीला ढाला उनका चल रहा है। लेकिन 21 तारीख को प्रियंका जी आ रही हैं, और महिलाओं के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन भिलाई में होने वाला है। गणेश चतुर्थी की सबसे पहले बधाई, सबको शुभकामनाएं। और अब पहली बात तो ये है कि वो पूरा हुआ नहीं था और उसका उद्घाटन कर दिए थे। उद्घाटन करने के बाद उसी भवन में सत्र लगना चाहिए, तो सत्र यहाँ लगा, और उसके बाद अब पूरा हो गया। पूरा हुआ भी है कि नहीं क्या पता, हम तो गए नहीं,
लेकिन वहाँ आज बैठने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी रेल कॉरिडोर के उद्घाटन करने आए थे, लेकिन यात्रियों के लिए नहीं बल्कि अडानी के कोयला ढुलाने के लिए वो कॉरिडोर के उद्घाटन करने आए थे। और अभी भी लगातार यहाँ से जो सामान है उसी ढुलाने के लिए काम कर रहे हैं। यात्रियों के सारे ट्रेन रद्द हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसका आंदोलन किया है, फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। एक तरफ ये लोग बड़े दावे कर रहे हैं 100 लाख मीट्रिक टन यदि चावल दे तो हम खरीदने के तैयार हैं, है ना। पहले ट्रेन तो चला ले यार, जो चल रहा था उसको, वो भी नहीं चल पा रहा। दूसरी बात चावल की बात के लिखित में ये लोग दिए थे 86 लाख, फिर उसको लिखित में फिर 61 लाख किए। अब 100 लाख भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार तो कह रही कि 61 लाख, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग 100 लाख मीट्रिक टन। तो अब इनके लिखित आदेश का भी कोई विश्वसनीयता बचा नहीं है। पत्रकारों ने भी इस विषय में पीयूष गोयल से प्रश्न किया था कि इनके साथ जो बैठक हुई है, उसमें आप लोगों ने धान की जो मात्रा है, चावल की मात्रा है, उसको कम किया है। राज्य शासन तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, सफल भी अपने कार्यों में, कोई जवाब नहीं दिया था। क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। वो किसानों के साथ हमेशा द्वयम दर्जे के व्यवहार करते हैं। किसानों के कैसे कुचला जा सके वो उनकी रणनीति का हिस्सा है। तो लगातार यही प्रयास है। और हम लोग जो दबाव बनाते, अब चुनाव चूँकि नज़दीक आ गया है, तब वो चावल 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 हल्ला कर रहे हैं, धान हम खरीदें। इसके पहले तो मैं विधानसभा में कहता था भाई हमारे चावल नहीं खरीदने, चलो बोलो, क्योंकि कोटा कम हमारा कर दिया है। लेकिन वो जाने के तैयार नहीं। अब क्योंकि जनता के बीच में जाना है तो गुमराह करने के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं। थैंक यू। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.